नमस्कार मंडली। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था स्ट्रिंग के प्रोग्राम सॉल्यूशन, राइट। और स्ट्रिंग के मोस्टली टॉपिक जितने भी थे हम लोगों ने कवर कर लिया, लाइक स्ट्रिंग के सारे टॉपिक्स प्लस स्ट्रिंग के सारे मेथड। उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रिंग रिलेटेड कुछ प्रोग्राम सॉल्व किए थे, जिससे आपका स्ट्रिंग तो मोस्टली क्लियर हो गया रहेगा, राइट। अब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लिस्ट। याद है मैंने आपको बताया था सीक्वेंस डेटा टाइप, उसके अंदर 3 डेटा टाइप होते हैं। एक था स्ट्रिंग, दूसरा था लिस्ट और तीसरा था टपल। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं लिस्ट, और लिस्ट को एकदम डिटेल में पहले चीड़ फाड़ करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे टपल। ऑलराइट, सो हम आ चुके हैं VS कोड के अंदर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो लिस्ट नाम का एक फोल्डर बनाया है, जिससे मैंने स्ट्रिंग नाम का फोल्डर बनाया था। इसके अंदर मैंने लिखा है लिस्ट इंट्रो डॉट py, ठीक है, एकदम खाली सा है, इसके अंदर कुछ नहीं है। अब इसके अंदर हम लोग करेंगे लिस्ट के प्रोग्राम सॉल्व। पहला सिनारियो लेता हूँ। सपोज करो एक क्लास है, 10th की क्लास है, के अंदर 60 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, और उनका एग्जाम हो चुका है। अब उनका मार्क्स आ गया है, तो मुझे क्या करना है, उनके मार्क्स को स्टोर करना है। तो आपको पता रहेगा स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वेरिएबल्स। तो आप बोलोगे ठीक है, वेरिएबल बनाओ, वेरिएबल बना के हर एक स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर करते जाओ, ठीक है। तो मैंने ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा। सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे पहले स्टूडेंट, जो पहला रोल नंबर है स्टूडेंट का, उसका मैं लिखूंगा std1, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे सपोज इसको आया 40%, तो यहाँ पे लिख दूंगा 40। उसके बाद एक स्टूडेंट आया का स्टूडेंट रोल नंबर 2 जिसका है, तो 50% आया। स्टूडेंट रोल नंबर 3 जिसको आया है सपोज 80%, ठीक है, टॉपर, टॉपर नहीं है सपोज। स्टूडेंट रोल नंबर 4 जिसको आया सपोज 95%। ऐसे ही करते करते मैं सारे स्टूडेंट का मार्क्स ऐसे स्टोर करते जाऊंगा, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट का मार्क्स हर एक वेरिएबल, अलग अलग वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 60 बच्चे हो या 120 बच्चे हो या 200 बच्चे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप अलग अलग वेरिएबल बना लो और एक एक स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर कर दो। तुमको नहीं लगता है ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये एफिशिएंट वे है क्या? तुमको क्या लगता है इसमें बहुत टाइम जाएगा, राइट? एक एक वेरिएबल बना के एक एक वैल्यू सेव करने में बहुत सारा टाइम चले जाएगा। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम लोग एक ही वेरिएबल के अंदर सारे स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर कर सके? है ना भाई, का नाम है लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट का यूज तब किया जाता है जब सपोज आपको स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर करना हो, सारे स्टूडेंट का नाम स्टोर करना हो, सारे स्टूडेंट का एज स्टोर करना हो, या सारे स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करना है, ठीक है। एक ही वेरिएबल में अगर सारी वैल्यू एक साथ स्टोर करनी है तो आप यूज कर सकते हो लिस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सिनेरियो है कि हमको सारे स्टूडेंट का मार्क्स एक ही वेरिएबल में स्टोर करना है, ताकि मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको कमेंट कर दूंगा फिलहाल के लिए, और मैं लिखूंगा यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ std मार्क्स, मतलब स्टूडेंट मार्क्स। और यहाँ पे हम बनाएंगे लिस्ट। लिस्ट कैसे बनाया जाता है? तो लिस्ट बनाने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे ऐसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो ये मैंने ओपनिंग क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट बना लिया। अब इसके अंदर मैं हर एक स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर करते जाऊंगा। स्टूडेंट रोल नंबर 1, इधर आ जाओ, स्टूडेंट रोल नंबर 2 का मार्क्स यहाँ पे आ जाएगा। देख रहे हो मैं कैसे कर रहा हूँ? यहाँ पे पहले स्टूडेंट का मार्क्स यहाँ पे इसके अंदर डाल दिया, उसके बाद दूसरा स्टूडेंट का मार्क्स अगर स्टोर करना है तो आपको लगाना पड़ेगा कॉमा, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे ही सारे स्टूडेंट का मार्क्स यहाँ पे ऐसे स्टोर कर दूंगा। और मतलब अभी तो मैंने सिर्फ 9-10 ही लिए, 9 ही लिए, बाकी तुम और भी स्टूडेंट का मार्क्स अगर स्टोर करना हो कर सकते हो, ठीक है। और भी ऐसे स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर करना है तो कितना भी स्टूडेंट का मार्क्स इसमें स्टोर करूँ। बेसिकली कहने का मतलब है लिस्ट के अंदर कितनी भी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं, ठीक है, कि भाई आपने 10 वैल्यू स्टोर कर दिया अब तो निकलो, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। जितनी वैल्यू आपको स्टोर करनी है लिस्ट में स्टोर कर सकते हो, ये फायदा है। अब देखो मैंने बहुत ही शॉर्टकट में इतने इतने लाइन का कोड मैंने सिर्फ एक लाइन में कर दिया है, राइट। यहाँ पे हमारा बहुत सारा टाइम बचेगा। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में आना चाहिए, तुमने वैल्यूज तो स्टोर कर दी, बट ये जो वेरिएबल्स थे ये बहुत ही इजीली हम लोग एक्सेस कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए था, अगर सपोज ये वेरिएबल रहते हैं और मुझे अगर चाहिए कि स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 4 है उसका मार्क्स प्रिंट करो, तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्या करता, प्रिंट, और यहाँ पे लिखता std4, और ये क्या करेगा, स्टूडेंट रोल नंबर 4 का मार्क्स प्रिंट करेगा। अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखो 95 रोल नंबर 4 का है। तो ये तो बहुत ही ईजिली हो रहा था ना, तो इसमें कैसे करेंगे ये चीज़? तो उसके लिए यहाँ पे आता है आपका इंडेक्स नंबर, ठीक है। इंडेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आता है, ऑलराइट। तो इंडेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट ये हो, यहाँ पे देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ, इंडेक्स नंबर कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंडेक्स, ठीक है। तो होता क्या है, जो लिस्ट के हर एक वैल्यू होते हैं, लिस्ट के अंदर जितनी भी वैल्यू होते हैं सबको एक नंबर मिलता है। यानी कि बेसिकली मान लो कि सबको एक
रोल नंबर मिलता है। जैसे आप एडमिशन लेते हैं स्कूल में तो आपको एक रोल नंबर मिलता है, वैसे ही यहाँ पे लिस्ट के अंदर अगर आपको ऐड किया जाता है आपको एक रोल नंबर मिलता है जिसको बोलते हैं इंडेक्स नंबर। ठीक है, स्कूल में इसको रोल नंबर बोला जाता है, यहाँ पे इंडेक्स नंबर। ठीक है, जिससे हम लोग पहचान सकते हैं कि ये एलिमेंट कौन से पोजीशन पे है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो जैसे 40 है, इसका इंडेक्स नंबर रहेगा 0। आप बोलोगे ये क्या मजाक कर रहे हो, हम लोग जब इंडेक्स नंबर देते हैं ऐसा रोल नंबर स्कूल में कभी भी 1 से स्टार्ट होता है, 0 से किसी का नहीं स्टार्ट होता है। तो भाई थोड़ा रुको, देखो क्या होता है, जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चाहे जावा ले लो, C++ ले लो, पाइथन ले लो, या जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे लिस्ट है, पाइथन में लिस्ट यूज होता है, लेकिन बाकी जगह एरे होता है, बाकी काम ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ठीक है, तो जो काउंटिंग होता है, जो नंबरिंग दिया जाता है, वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है मोस्टली केसेस में। 95-96% केस में 0 से स्टार्ट होता है नंबरिंग। ठीक है, याद रखना ये चीज़ थोड़ा सा अलग है, ये स्कूल नहीं है एक्चुअली तो ऑलराइट, तो एलिमेंट का जो नंबरिंग होता है 0 से होता है। तो 40 का जो नंबर रहेगा, रोल नंबर मान लो या इंडेक्स नंबर मान लो, ये रहेगा इंडेक्स नंबर, याद रखना क्योंकि इसको इंडेक्स नंबर बोला जाता है। 40 का इंडेक्स नंबर रहेगा 0, इसके बाद 50 का इंडेक्स नंबर रहेगा 1, उसके बाद 80 का इंडेक्स नंबर रहेगा 2, 95 का 3। अब सबको इंडेक्स नंबर मिल गया, अब इजीली एक्सेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इस वेरिएबल से आप पहचान रहे थे कि ये स्टूडेंट 4 सॉरी रोल नंबर 4 का मार्क्स है, वैसे अगर सपोज मुझे रोल नंबर 4 का मार्क्स प्रिंट करना है ये लिस्ट से, तो कैसे करेंगे, तो सिंपल है, यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसके अंदर ये लिस्ट स्टोर है, तो ये वेरिएबल को हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे इस वेरिएबल को लिखेंगे जिसके अंदर लिस्ट स्टोर है, और इसके बाद ठीक है, उसके बाद कौन से स्टूडेंट का मार्क्स प्रिंट करना है, जिसका रोल नंबर 4 है। तो कौन सा रहेगा, ये रहेगा कि ये रहेगा, बताओ 3 रहना चाहिए या 4 रहना चाहिए। ऑब्वियसली क्या रहेगा, 4 रहेगा। नहीं यार 3 रहेगा, क्यों, क्योंकि इंडेक्स नंबर स्टार्ट हो रहा है 0 से, राइट। जब आप काउंटिंग 0 से स्टार्ट करते हो, राइट, तो जब 0 से स्टार्ट करते हो, जो 5th उंगली रहती है, ये क्या होता है, 5th उंगली पे 4 आएगा, 0 1 2 3 4, मतलब एक कम आता है, राइट। वैसे ही यहाँ पे अगर आपको 4th रोल नंबर वाला स्टूडेंट चाहिए, ठीक है, 4th रोल नंबर वाला स्टूडेंट चाहिए, तो आपको यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा। तो आप देखो यहाँ पे ये मत समझो कि रोल नंबर 4 5, आप समझो कि 95 का, अगर 95 को मुझे प्रिंट करना है, ठीक है, ये 95 मार्क्स ही जो है इसको प्रिंट करना है, तो कैसे प्रिंट करेंगे, यहाँ पे ये 3 लिखा है, मतलब इसका इंडेक्स नंबर क्या है 3, दैट्स इट। ये अगर हम लोग रन करेंगे तो यहाँ पे देखो 95 प्रिंट हो रहा है। रोल नंबर 2 का मार्क्स प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे 1 लूंगा। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा क्या मैं 1। ऑलराइट, आप बोलोगे ये क्या कर रहे हो, आप ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लगा रहे हो और ऐसा कुछ, तो यहाँ पे भी तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, लिस्ट में वैल्यू ऐड कर रहे हो। नहीं भाई, लिस्ट में वैल्यू ऐड नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मुझे इस लिस्ट की वैल्यू को एक्सेस करना है तो मैं इंडेक्स नंबर का यूज़ करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ये जो वेरिएबल है इसके आजू बाजू ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, उसके अंदर इंडेक्स नंबर डाल दूंगा, तो वो मुझे प्रिंट करेगा उसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडेक्स नंबर। आपको समझ में आ गया कि इंडेक्स नंबर कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसके थ्रू वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस किया जाता है। अब और एक और चीज़ बताता हूँ, सपोज यहाँ पे सारे वैल्यूज़ मुझे प्रिंट करने हैं ऐसे, यहाँ पे मैंने दे दिया स्टूडेंट मार्क्स 8। ठीक है, ये क्या प्रिंट करेगा 65, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स नंबर 8 का वैल्यू क्या है 65। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसे लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 9 ले लेता हूँ, ठीक है, आप बोलोगे यहाँ पे 9 इंडेक्स नंबर नहीं है, यस नहीं है, तो क्या देना चाहिए, एरर। ऑब्वियसली यहाँ पे देखो एरर देगा। ठीक है, क्या एरर दे रहा है, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक है, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज मतलब आप क्या कर रहे हो, एक स्टूडेंट रोल नंबर 60, मतलब 60 ही स्टूडेंट है, उसमें से आप 61 को कॉल कर रहे हो। 61 तो हमेशा एब्सेंट ही रहेगा ना, क्योंकि आपके 60 स्टूडेंट है, राइट। आप 61 को बुलाओगे तो आएगा क्या। वैसे यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर, अगर 9 को आप एक्सेस करने चाहोगे तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं है, तो आपको एरर देगा लिस्ट आउट ऑफ रेंज। उसके बाद एक और चीज़, अगर आपको पता करना है कि ये जो स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है, ये जो वेरिएबल है इसका टाइप क्या है, तो टाइप के लिए मैंने आपको बताया था टाइप फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रिंट, पहले प्रिंट के पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप फंक्शन, स्मॉल में लिखना रहता है, यहाँ पे लिखेंगे टाइप फंक्शन, और ये जो एसटीडी मार्क्स है इसको अंदर तो ऐसे डाल देंगे। ठीक है, अब इसको ऐसे प्रिंट में डाल दो। ठीक है, तो प्रिंट में डाल दोगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, इसका टाइप क्या है, इसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है, इसके अंदर लिस्ट स्टोर है।
ये क्या देगा टाइप, यहाँ पे इसको निकालना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे देखो क्या टाइप दे रहा है, ये लिस्ट टाइप दे रहा है। एक और चीज अगर तुमको पता करना है कि इस क्लास के अंदर, इस लिस्ट के अंदर कितने नंबर्स हैं, मतलब कितनी वैल्यूज स्टोर है, मतलब इस लिस्ट के अंदर कितने स्टूडेंट की वैल्यू स्टोर है, कितने स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर है। सिंपल है, आपको क्या करना है, एक एक काउंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक एक काउंट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा करेंगे, ठीक है। एक आता है लेन फंक्शन, क्या आता है, लेन फंक्शन। हम यहाँ पे देखेंगे लेन फंक्शन, फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट बनाते हैं, राइट। और उसके अंदर ये जो स्टडी मार्क्स है इसके अंदर ऐसे डाल देंगे। ये क्या प्रिंट करेगा, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है फिलहाल के लिए 9। आप बोलोगे ऐसे कैसे, यहाँ पे 8 दिया लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स नंबर, लेकिन यार इंडेक्सिंग तो 0 स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो जब देखो इंडेक्सिंग 0 स्टार्ट होगा तो 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखो 5th उंगली पे 5 आ रहा है, सॉरी 4 आ रहा है, राइट। तो एक कम ही आएगा, राइट। तो लेकिन काउंट कितना है, इसका लेंथ कितना है, 5 है, वैसे ही इसका लेंथ कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट लेंथ ऑफ दी एसटीडी मार्क्स, या फिर लेंथ ऑफ एसटीडी मार्क्स, स्टूडेंट मार्क्स कितना है, 9 है, मतलब कितने स्टूडेंट है इसके अंदर, अभी 9 स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर है, ऑलराइट। तो आपको समझ में आ गया कि अगर लिस्ट के सारे एलिमेंट मुझे काउंट करने हैं तो हम यूज करेंगे क्या, लेन फंक्शन, ऑलराइट। ये समझ गया है। अब एक और चीज, मैं ये जो लिस्ट है ना, लिस्ट के एलिमेंट्स को एक एक करके यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ ना, यहाँ पे 3 1 ऐसे एक एक एलिमेंट को इंडेक्स नंबर प्रिंट कर रहा हूँ, बट मुझे क्या करना है, सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, ठीक है। सारे एलिमेंट्स, सारे वैल्यूज, सारे मार्क्स को प्रिंट करना है एक एक करके। तो कैसे करूंगा, क्या एक एक को ऐसे प्रिंट करते जाऊंगा एक एक लाइन में, नहीं, ठीक है। इसके लिए शॉर्टकट तरीका है यूजिंग लूप, ठीक है। याद है हम लोग लूप पढ़े थे, हम क्या करेंगे, इसको लूप में डाल देंगे, ये जो लिस्ट है ना इसको लूप में डाल देंगे, इटरेशन बोलेंगे इसको। तो उसके लिए हम लोग यहाँ यूज करेंगे क्या, लूप। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर, याद है लूप कैसे बनाया था मैंने, फॉर यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स, ठीक है, मार्क्स इन, लिस्ट का नाम क्या है, एसटीडी मार्क्स, राइट। उसके बाद यहाँ पे हम कोलन लगाएंगे ऐसा, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो मार्क्स आ रहा है, मार्क्स नहीं आएगा मार्क, ठीक है, इसको हम लोग प्रिंट करते जाएंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, ये क्या करेगा, मुझे एक एक करके वैल्यूज देते जाएगा, राइट, मुझे एक एक करके इसकी वैल्यूज देते जाएगा और मैं यहाँ पे प्रिंट करते जाऊंगा। यहाँ पे देखो सारे स्टूडेंट, सारे वैल्यूज एक एक करके प्रिंट हो गए, ठीक है। सारी वैल्यूज को एक एक हम लोग ने देखो 40 से लेके 65 तक एक एक करके प्रिंट हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे सारी वैल्यूज को प्रिंट करना है। तो क्या क्या हम लोगों ने सीखा, लिस्ट बनाया कैसे जाता है, लिस्ट में क्या होता है, इंडेक्स नंबर होता है, ठीक है, इंडेक्स नंबर को यूज़ कैसे किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा उसका लिस्ट का टाइप कैसे निकालना है, किसी वेरिएबल का टाइप कैसे निकालना है, तो टाइप फंक्शन ऑलरेडी बताया, ठीक है। लिस्ट का लेंथ कैसे निकालना है, उसके बाद लिस्ट पे इटरेशंस कैसे करने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया कि लिस्ट बनाया कैसे जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा और एडवांस जाएंगे, इसके और ऑपरेशन देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग बहुत सारे फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और जितना हो सके इस चैनल को सपोर्ट करते रहो, ऐसे और वीडियो आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।